नमस्कार दोस्तों, वकालत अड्डा के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपनी एक और रैपिड रिवीजन क्लास के साथ में। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वकालत अड्डा हमारे चैनल का नाम है और आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास को भी हम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, अराउंड 40-45 मिनट्स की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके जो पेपर 1 है, पेपर 1 के 2 लेसन्स को कवर करने की। ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए इसका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अभी 26 तारीख को जो आपका एग्जाम है राजस्थान सेट का, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो बगैर स्किप किए हुए इसको एंड तक देखिएगा और एग्जाम में जाने से पहले इसको 1 या 2 बार आप एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। इस क्लास को देखिएगा, काफ़ी आपको उसमें हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ICT, जो कि पेपर 1 की आपकी यूनिट नंबर 8 है। ICT जैसा कि फुल फॉर्म है इसकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन है इसी के बेस पर हमारी एक और यूनिट है जो कि है यूनिट नंबर 4। तो इसका भी इससे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार थोड़ा इसको देखेंगे हम कि यूनिट नंबर 4 जो कम्युनिकेशन है इसके हम एक्सपेक्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारे चाइल्डहुड से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम किसी की बात को समझ सकते हैं, ना अपनी बात को किसी दूसरे को समझा सकते हैं। तो बचपन से ही जो बच्चा है उसका जो पहला काम होता है वो भी दूसरों को देखकर, अपने से बड़ों को देखकर वो कोशिश करता है कि वो जैसे बात करते हैं उन्हीं की तरह हूबहू बात करने की, अपनी बातों को इशारे से समझाने की या बोलकर समझाने की, या अपने बॉडी जेस्चर से अपने पेरेंट्स को अपनी बात समझाने के लिए जो भी बॉडी जेस्चर लैंग्वेज का वो यूज करता है वो भी कम्युनिकेशन के पार्ट में आता है। अगर हम बात करें तो मोर देन 70% जो हमारा डेली रूटीन का जो टाइम है वो जाता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशंस में हर व्यक्ति का डेली रूटीन का 70% टाइम कम्युनिकेशन में जाता है। अब अगर इसमें हम इसमें से जो कम्युनिकेशन है इसमें से सिर्फ वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आता है। अभी जो आपका नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे जो क्वेश्चंस बने थे वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और इस पर हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ मॉडल्स हैं जो कम्युनिकेशंस के मॉडल हैं। वैसे तो डजन्स ऑफ मॉडल्स हैं, बट इसमें से 7 या 8 मॉडल्स ही ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हम समझते हैं। देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है, अगर इसकी मॉडल की बात करें तो सबसे पहला जो मॉडल है वो है जनरल मॉडल। जनरल मॉडल क्या बात करता है कि कोई भी मैसेज देने वाला है उसको हम बोलेंगे सेंडर, कि हमने कोई बात बोली तो हम हो गए सेंडर। उसके बीच में सेंडर ने क्या दिया, कोई मैसेज दिया, उस मैसेज का कोई ना कोई चैनल होगा कि किस चैनल के थ्रू हमने वो मैसेज सामने वाले को डिलीवर करना है, और जिसके पास हमने डिलीवर किया है उसको हम बोलेंगे रिसीवर। तो अगर जनरल जो कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जो चीजें हैं ये इसमें रहती हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। इसमें एक और भी आता है ट्रीटमेंट, कि अगर उसमें कुछ करेक्शन करनी है तो ट्रीटमेंट का इसमें यूज किया जाता है। हालांकि ये 4 ही इसमें आते हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। और इसको आप रीड विद कीजिए एक और आप अपने मॉडल के साथ में, जिसका नाम है लीगन मॉडल्स। लीगन मॉडल्स हूबहू बिल्कुल यही बात करता है जो कि हमारा जनरल मॉडल है। उसमें भी फोकस किया हुआ है कि जो सेंडर है उसमें कम्युनिकेशन के बाद में मैसेज
के बाद में चैनल आता है और चैनल के बाद में जो रिसीवर होता है, रिसीवर को उसमें ऑडियंस बोला गया है। तो इसमें और उसमें सिर्फ डिफरेंस है, रिसीवर की जगह आएगी ऑडियंस और सेंडर की जगह आएगा कम्युनिकेशन। दैट्स इट। तो ये था जनरल और लेगन मॉडल। इसको थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखता हूं, लेगन्स मॉडल। जो सेकंड नंबर का जो मॉडल है वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल मॉडल। अरिस्टोटल मॉडल में तीन चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। एक तो स्पीकर, बोलने वाला, दूसरा सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट के ऊपर उसने बात की, और थर्ड ऑडियंस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेगी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि ये आपको जो जिनके ऊपर वो फोकस किया हुआ है वो आपके उसमें क्वेश्चन में आएगा और ये पूछा जाएगा आपसे कि ये जो मॉडल है ये किस बेस पर डिपेंड करता है, या आपको डायरेक्ट मॉडल का नाम दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में आएंगे ये जो चीज़ें इसके कि इस मॉडल में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। थर्ड जो मॉडल है ये था आपका सेकेंड। थर्ड जो मॉडल है वो है स्क्रैम मॉडल। स्क्रैम मॉडल में एक्सपीरियंस फील्ड के ऊपर फोकस किया गया है। एक्सपीरियंस फील्ड, या इसको फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से जानते हैं। सिर्फ इतना ही आप याद रखिएगा। फोर्थ जो है वो है कार्ड्स मॉडल। कार्ड्स मॉडल को गेटकीपर मॉडल के नाम से जाना जाता है। गेटकीपर। तो अगर गेटकीपर की बात आती है तो गेटकीपर के ऊपर फोकस किया गया है कार्ड्स मॉडल में। फिफ्थ कैटेगरी है शैनन वीवर इंफॉर्मेशन मॉडल। इंफॉर्मेशन मॉडल जो मैथमेटिकल मॉडल है कम्युनिकेशन का, इसमें मैथमेटिक के ऊपर फोकस किया गया था। मैथमेटिक या और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा, जो इसी में जो चैप्टर नंबर 8 जो हमने आईसीटी की बात की है, वो डिपेंड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। उसमें भी इसी का एक रूप देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद का जो मॉडल आता है, यहीं पर मैं इसी में लेता हूं आपका, ये है मॉडल नंबर 6। शैनन वीवर के बाद में लेगन हम कर चुके हैं। एक आएगा हेलिकल। हेलिकल मॉडल। इसमें जो है फोकस किया गया, इसमें किया गया 3 डायमेंशन स्प्रिंग के ऊपर। 3 डायमेंशन स्प्रिंग कह लीजिए, या इसको कर्व की तरह भी इसको शो किया गया है। तो एक मॉडल ये है। 7th नंबर कैटेगरी है बार्ले मॉडल। ये है बार्लेज मॉडल। बार्लेज मॉडल के अंदर इसको शो किया गया एसआर मॉडल के नाम से। एसआर मींस सेंडर और आर मींस रिसीवर, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया और इसको भी कन्वर्ट किया गया SMCR। देखिए यहां भी आपको बिल्कुल वही फेस देखने को मिलेगा जो हमने जनरल के अंदर और लेगन मॉडल के अंदर किया था। तो इसको भी यहीं इसी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं हम। किसको? बार्ले मॉडल को। बार्ले मॉडल में भी क्या आया? SMCR। S मीन्स सेंडर, M मीन्स मैसेज, C से चैनल एंड R से हो गया रिसीवर। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मॉडल। इसके साथ ही नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपका जो भी मॉडल्स हमने किए हैं। इसके बाद एक मॉडल और आता है आपका जिसको मास मीडिया मॉडल के नाम से जाना जाता है। मास मीडिया मॉडल। मास मीडिया मॉडल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, अटेंशन गोइंग मॉडल
या अटेंशन मॉडल। अटेंशन मॉडल। और इसके बाद में ये था आपका 8 नंबर का। तो मास मीडिया मॉडल को भी हम उसी के साथ में कनेक्ट करेंगे। अगर बात करें हम टाइप्स की इसकी कम्युनिकेशंस के, अगर हम टाइप की बात करें तो ये बेसिकली बेस होता है 4 चीजों के ऊपर। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहला जो एलिमेंट रहेगा इसका वो है रिलेशनशिप एलिमेंट। जो टाइप है कम्युनिकेशन का ये करेगा रिलेशन एलिमेंट के ऊपर डिपेंड। दूसरा चैनल के ऊपर। थर्ड पर्पज एंड स्टाइल। एंड फोर्थ डायरेक्शन के ऊपर। तो जो रिलेशन के ऊपर है इसमें भी कुछ इसके टाइप बनते हैं। एक तो इंट्रापर्सनल। देखिए ये भी पेपर में पूछा जाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कौन सी होती हैं। इसमें है इंट्रा और एक बनेगी आपकी इंटरपर्सनल। इंटर इसमें सिर्फ देखिए इंट्रा और इंटर, ये सिर्फ ई और ए, इंट्रा और ई आर और आर ए का ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर इंट्रापर्सनल है, जैसे बच्चा अपने आप से बातें करता है, या बड़े भी क्या है जैसे हम मेडिटेशन करते हैं अपने आप से बातें करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होती है अपने आप से बातें करना उसको बोलेंगे इंट्रापर्सनल। और अगर फेस टू फेस बातें होती है किसी के साथ में तो उसको बोलेंगे इंटरपर्सनल। ये है फेस टू फेस। इसी के साथ में एक और कम्युनिकेशन आती है इसी में, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है जिसको इस तरीके से राउंड अप में बैठकर कुछ पर्सन्स बैठे हैं 4, 5, 6, इनमें मेन चीज क्या होती है, इनका कुछ भी पर्टिकुलर टॉपिक रहता है जिसके ऊपर ये चर्चा करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन या ग्रुप डिस्कशन। और इसी में एक आता है मास मीडिया, कि मास मीडिया के थ्रू किसी से बातें करना, उसको भी वो भी क्या आएगा रिलेशन एलिमेंट के अंदर आता है। अब अगर बात करें चैनल की तो चैनल 2 तरह के हैं, यही लेते हैं। एक है वर्बल एंड एक है नॉन वर्बल। वर्बल जिसमें हम मौखिक तौर पर किसी से बातें करते हैं, ओरल है या रिटन है। वर्बल के अंदर दोनों चीजें आती हैं, ओरल भी आएगा और रिटन भी आएगा। और नॉन वर्बल के अंदर आता है अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज या साउंड को पहचान कर किसी कोई एक्ट करना, वो आता है नॉन वर्बल में। कुछ साउंड करना, उसमें ना ही तो वो बोल के बताएगा ना ही वो लिख कर बताएगा, या अपनी बॉडी लैंग्वेज से इशारे कर कर किसी को बताता है, तो वो भी नॉन वर्बल के अंदर आता है। पर्पज ऑफ स्टाइल की बात करें तो ये इसमें भी 2 टाइप बनती हैं, एक बनती है फॉर्मल एंड एक बनती है इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन 3 तरीके से, अगर आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी नॉलेज है तो इसमें होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल और एक होता है डायगोनल। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्शन हॉरिजेंटल अगर मैथ लाइन से नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर जैसे ये आपका रूम है तो नीचे जो आपकी नींव होती है, जो बेस होता है, अगर इस दिशा में लेफ्ट टू राइट की अगर बात करेंगे तो इसको तो बोलेंगे हॉरिजेंटल। अगर रूफ से नीचे ग्राउंड लेवल तक जाते हैं या ग्राउंड लेवल से रूफ की तरफ जाते हैं अप एंड डाउन, इसको बोलते हैं वर्टिकल। और अगर एक कोने से दूसरे कोने में क्रॉस में जाते हैं तो इसको बोलेंगे डायगोनल। तो इसमें ये डायगोनल इस तरीके की कम्युनिकेशन की इसमें बात की गई है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि थे आपके कम्युनिकेशन के, जो कि है यूनिट नंबर 4। अभी आगे फर्दर करते हैं क्योंकि आज की जो क्लास है हमारी आईसीटी के ऊपर, इसमें से जो पूछा जाता है ज़्यादातर आपका इसी, ये जो मैंने आपको मॉडल्स बताए हैं इसी में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन इसी में से बनता ही बनता है।
क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, या मैंने अभी बताया कि हमारा टेलीग्राम जो लिंक मिलेगा आपको, या वकालत अड्डा के इस जो हमारी ऐप है प्ले स्टोर में, उसको आप डाउनलोड करके डायरेक्ट मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जस्ट ए सेकेंड। सो अब देखिए आगे आईसीटी में सबसे पहले हम इसका मीनिंग, कि इस आईसीटी का मतलब क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कम्युनिकेशन को हम समझ चुके हैं कुछ ना कुछ आसान भाषा में, जो इसका अलग से टॉपिक है। अब इसका आईसीटी के अंदर क्या यूज है उसको अब हम यहां पर देखेंगे। देखिए जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है ये है हैंडलिंग टूल है। हैंडलिंग टूल है जो कि सेट होता है तीन चीजों का। एक तो गुड्स, एप्लीकेशन और सर्विसेज का। तो ये जो टूल होता है, जो सेट होता है, इसी को इंफॉर्मेशन बोला जाता है। अब इंफॉर्मेशन को अगर हम पुराने दौर से और आज के दौर में अगर बात करें, तो जो ओल्ड जमाना होता था उसमें जो इंफॉर्मेशन, इसमें टेक्नोलॉजी के उसमें क्या होता था, रेडियो आप लोगों ने देखे होंगे, टेलीविजन, या थर्ड टेलीफोन। ये जो थे ये पुराने तरीके थे अपनी कम्युनिकेशन को डिलीवर करने के लिए। पर अगर आज के ज़माने की बात करें, जो न्यू मेथड्स हैं, उसमें क्या है हमारे पास, कंप्यूटर, सैटेलाइट एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। जैसे इंटरनेट भी हम बोलते हैं इसको, वायरलेस टेक्नोलॉजी, दैट इज इंटरनेट। या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये भी कहाँ से है, टावर्स के थ्रू इसमें सिग्नल्स आते हैं, तो वो भी इसी का एक प्रारूप है। तो अगर इसकी हम आगे इसके कुछ और आईसीटी की बात करें, तो इसमें जो अगर एजुकेशन है, एजुकेशन की बात करें कि आईसीटी से एजुकेशन को किस तरीके से मदद मिली, तो उसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर ना जाइएगा क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग में इशू होता है इसके अंदर। तो जो फर्स्ट है वो है आईसीटी एजुकेशन, सेकंड आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, थर्ड आईसीटी अनेबल्ड एजुकेशन। देखिए ये जो है आईसीटी एजुकेशन है, ये सिर्फ डिपेंड है जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल की जो एजुकेशन होती है उसको ये फोकस करते हैं। अगर बात करें आईसीटी जो सपोर्टेड एजुकेशन है, जितने भी डिस्टेंस लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम है या डिस्टेंस एजुकेशन है या मल्टीमीडिया जो एजुकेशन है, वो जो कंप्यूटर के ऊपर सपोर्ट करके डाली जाती है उसको हम आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन बोलते हैं। और जो कंप्रीहेंशन एजुकेशन है, जो डिटेल स्टडी होती है कंप्रीहेंसिव, वो आती है आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन के अंदर। अब एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और इसको फर्दर मूव करते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा वो है कि जो आईसीटी है, जो एजुकेशन की बात की हमने, तो इसकी टारगेट कम्युनिटी क्या रहती है, कहां पर, इंडिया के अंदर। तो देखिए इसको भी 4 फेजेस के अंदर बांटा गया है। हमारे इंडिया में 50% जो पॉपुलेशन है वो बिलो 25 ईयर्स की है और 70% जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है दोस्तों
रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो 50% तो वो लोग हो गए जिनकी एज 25 साल से नीचे है, और 70% वो लोग हो गए जो कि ग्रामीण एरिया के अंदर पाए जाते हैं। अब इसको एक डायग्राम के उसमें समझते हैं हम, ये हायरार्की बनाते हैं। ये 4 लेवल हमने बांटे, लेवल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये वो कम्युनिटी है जो क्या है, आईसीटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है उसको बियर कर सकती है। मतलब कि ये है एक रिच कम्युनिटी। जो सेकंड नंबर की कम्युनिटी है, यहां पर है कि जो कम्युनिटी है वो इंटेलिजेंट है, बट ये क्या है, नॉट एबल टू अफोर्ड कॉस्ट। ये कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती, जो टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट पड़ती है उसको ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर में वो कैटेगरी आती है जो एकेडमिक रूप से ठीक है, मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, एकेडमिक उनकी ठीक है, बट वो क्या है, फाइनेंशियल पुअर है। ये भी क्या है, फाइनेंशियल पुअर है। और फोर्थ कैटेगरी उन लोगों की है जो इलिटरेट लोग हैं, मतलब जो पढ़े लिखे भी नहीं है और जो गरीब है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस टेक्नोलॉजी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, अगर होगी तो उनको ये यूज करनी नहीं आएगी। तो ये 4 कैटेगरी में इसमें बांटा गया। अब अगर आगे बात करें, जैसे अभी कोविड सिचुएशन आई थी, कोविड सिचुएशन में आप सभी को देखने को मिला होगा कि जो ज़्यादातर एजुकेशन है वो हमारी ऑनलाइन पर ही हुई है। ऑफलाइन एजुकेशन एक तरीके से बंद हो चुकी थी। तो उस टाइम पर जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी मददगार साबित हुई और उसने काफ़ी हेल्प की एजुकेशन को प्रमोट करने में और डिलीवर करने में स्टूडेंट्स में, ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो बाधित न हो सके। तो उसमें आईटी जो आईसीटी है उसने क्या एक रोल प्ले किया, तो उसमें देखिए आईसीटी कोविड टाइम में भी और आज के टाइम में भी क्या रोल प्ले करती है, क्या फीचर्स है इसके। एक तो ये क्या है, एक्सेस को इंप्रूव करती है। किससे, ऑनलाइन एजुकेशन से। सेकंड क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है। अब स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाते थे, अब क्या पढ़ाते थे हमें नहीं पता होता था कि हमारे बच्चे किस टीचर से पढ़ते हैं, वो टीचर का क्या मतलब स्टाइल है, स्टैंडर्ड है पढ़ाने का। बट जैसे ही ये ऑनलाइन आया, कोविड आया, और हमारे बच्चों ने जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस लेनी स्टार्ट की, स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको जो एक्सेस है, उनकी जो रीच है हमारे घर तक पहुंची। तो पेरेंट्स को भी ये आइडिया हो गया कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो ठीक पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो इसमें एक जो मेन जो इसका जो रोल प्ले किया इसने, वो था ट्रांसपेरेंसी का, कि ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, काफी हद तक इंक्रीज हुई। दूसरा, जो टीचर्स थे उन्होंने भी अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया, तो एक ये क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई। अब क्लास में हो सकता था कोई टॉपिक उनका कमजोर था, फिर भी वो करवा देते थे, बट जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि अब ऑनलाइन ही हमें पढ़ाना है, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर दी। तो उसमें जो एजुकेशन की क्वालिटी थी वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई। और इसके अलावा एक और है इसमें कि जो स्टूडेंट्स मेजर है, लर्निंग का, वो भी क्या हुआ, इंप्रूव हुआ, और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये थे कुछ इसके फीचर्स जो कि कोविड-19 के टाइम पर और आज के टाइम पर भी जो भी ऑनलाइन जो लर्निंग चल रही है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर इसके अलावा बात करें कि इसकी और क्या स्ट्रेंथ है आईसीटी की, तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ में देखिए, एक तो क्या है, ये इंडिविजुअल कि अकेला व्यक्ति का लर्निंग
सिस्टम है ये कि कोई भी अकेला पर्सन भी इसको लर्न कर सकता है ऑनलाइन स्टडी के थ्रू। उसे किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट है उसके थ्रू ये वो इसको एजुकेशन ले सकता है। सेकंड जो है वो क्या है, मोर इफेक्टिवली कंटेंट जो है वो काफ़ी इफेक्टिवली तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है उसके साथ में, क्योंकि उसमें क्या है, उसके पास ऑप्शन होते हैं। अब जैसे अभी ये वीडियो है तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, डबल स्पीड के साथ में देख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप डबल स्पीड कीजिए इसकी वीडियो की और आप इसको कम टाइम में भी देख सकते हैं। बैक जा सकते हैं, अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया है तो बैक जा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, अगर आपको कोई बीच में काम आ गया तो बीच में स्टॉप कीजिए उसको। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स जो क्लास के थे, ताकि ये नहीं कि आप क्लास में टाइम से नहीं पहुंच पाए तो आपकी कोई क्लास मिस हो जाएगी। तो ये एक इसका काफ़ी अच्छा इसमें पॉइंट है जो कि टेक्नोलॉजी के दौर में काफ़ी हेल्पफुल स्टूडेंट्स के लिए रहता है। अब इसके बाद में जो एग्ज़ाम्स में जहाँ से क्वेश्चन अभी नेट में भी काफ़ी पूछा गया है, इसमें ये दो छोटे टॉपिक हैं, एक बार इसको डबल मार्क करके याद कर लीजिएगा। एक तो है सिंक्रोनस, हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसको सिंक्रोनस, और असिंक्रोनस मीडिया। ये दो मीडिया हैं आईसीटी के। अब नेट में पूछा गया था और हो सकता है ये आपके राजस्थान सेट में भी बने ही यहाँ से क्वेश्चन। सिंक्रोनस क्या है? सिंक्रोनस वो एक मीडिया है जिसमें सभी स्टूडेंट्स एक सेम टाइम पर, बट उनकी लोकेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट लोकेशन से सेम टाइम पर जो एजुकेशन लेते हैं उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। इसमें से ये तीन इसके टाइप हैं। जैसे ऑनलाइन चैट करते हैं हम, ये सिंक्रोनस का एक उदाहरण है। इंस्टेंट मैसेजिंग है, पेपर में यहाँ से भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आपको ये एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और उससे के थ्रू पूछा जाएगा, अब ये बताइए कि ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। तो ऑनलाइन चैट है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी हम बात करते हैं किसी से, तो वो भी क्या है, एक सिंक्रोनस मीडिया है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है सिंक्रोनस में। इसके अलावा जो भी आएगा वो आपका इस सिंक्रोनस में आ जाएगा। अब इसकी बात करें तो इसमें डेफिनेशन आती है इसकी कि डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट टाइम। अगर डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पर जो भी एजुकेशन या कोई भी बातचीत हुई है, चैट हुई है, तो वो है असिंक्रोनस। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ईमेल आपने किसी को किया तो वो ये ज़रूरी नहीं कि वो ईमेल को उसी टाइम पढ़ेगा, तो ईमेल क्या है, एसिंक्रोनस है। और इसके अलावा आप जैसे ब्लॉग वगैरह डालते हैं, वो भी क्या है, एसिंक्रोनस में आ गया। विकीज वगैरह डालते हैं, वो भी क्या है, विकिपीडिया के ऊपर, वो भी क्या है, एसिंक्रोनस है। और इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग वगैरह आप करते हैं तो वो भी क्या है, एसिंक्रोनस है। तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आपको याद रखनी है। अब अगर आईसीटी का नया पेज लेते हैं, अगर आईसीटी के लर्निंग कैटेगरीज की बात की जाए तो इसकी तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज, तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो है ई लर्निंग, सेकंड है ब्लेंडेड, और थर्ड है डिस्टेंस लर्निंग। ई लर्निंग जो है वो है ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन लर्निंग, जिसमें यूज किया जाता है किसका,
टेक्नोलॉजी का और मेथोडोलॉजी का। किसके अंदर? ई लर्निंग के अंदर। अगर ब्लेंडेड की बात करें तो ब्लेंडेड को भी 3 फेज में आप डिवाइड कर दीजिए। एक तो है फेस टू फेस, जैसे कि क्लासरूम के अंदर होती है। एक है सेल्फ पेस्ड। सेल्फ पेस्ड जो होती है ये होती है प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, कि आपने क्लास ली, क्लास को रिकॉर्ड किया और उसको फिर बाद में देख लिया। तो प्री रिकॉर्डेड जो क्लासेस है वो आती है सेल्फ पेस्ड के अंदर। थर्ड है ऑनलाइन, ये थ्रू वेब के द्वारा जो क्लासेस होती है इसको, और ये जो थ्रू वेब के द्वारा होती है ये दोनों हो सकती है, सिंक्रोनस भी हो सकती है और एसिंक्रोनस भी हो सकती है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, इसको याद रखिएगा जो ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर है। जो डिस्टेंस जो लर्निंग प्रोग्राम है इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टडी मटेरियल जो है वो ईमेल के थ्रू, जो स्टूडेंट है वो ईमेल के थ्रू अपना स्टडी मटेरियल जहाँ से भी वो डिस्टेंस लर्निंग अवेलेबल करवा रहे हैं वहाँ से वो इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये ईमेल बेस्ड क्या है? स्टडी मटेरियल स्टडी है, लर्निंग है, स्टडी मटेरियल लर्निंग। इसको है डिस्टेंस के अंदर, कैटेगरी के अंदर इसको डालेंगे। अब इसके अलावा कुछ, अभी बस थोड़ी देर की और क्लास है, 10 से 12 मिनट में इसको कवर कर देंगे, तो प्लीज़ अभी इस पर बने रहें, क्योंकि ये जो अभी मैंने जितनी भी अभी तक आपको बातें बताई हैं वो चाहे यूनिट नंबर 4 से है या यूनिट नंबर 8 से हैं, कम्युनिकेशन और आईसीटी से, ये दोस्तों आपके एग्जाम में इसमें से आपका देखिए ये 40 मिनट्स की क्लास है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इसमें से आपके कुछ 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके या इस हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके आप इसको या यूट्यूब पर ही इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें, ताकि एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है डिजिटल और कुछ अदर इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन, जैसे कल हमने किया था हायर एजुकेशन की कंप्लीट हमने क्लास ली थी, रैपिड रिवीजन लिया था जिसमें कंप्लीट हायर एजुकेशन के बारे में बताया गया था। तो इसमें हायर एजुकेशन में किस तरीके से डिजिटल का रोल है वो है, सबसे पहले है एक है स्वयं पोर्टल। ये आपको जो यूनिट नंबर 1 है वहां आपको काफी डिटेल में मिलेगा, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। देखिए वहां से ये बिल्कुल, ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल आपका वहीं से मैच करता है। आप वहां और यहाँ इसको कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। जो टीचिंग आपका एप्टीट्यूड है वहां आप इसको देख सकते हैं। दूसरा है मूक्स प्रोग्राम, और थर्ड है स्वयं प्रभा। ये एज इट इज आपको यूनिट नंबर 1 में देखने को मिलेंगे। ये जो स्वयं प्रभा है ये क्या है? डायरेक्ट टू होम है। गवर्नमेंट ने इसको डायरेक्ट टू होम लॉन्च किया और इसके अप्रोक्स 34 चैनल्स क्रिएट किए गए हैं स्वयं प्रभा के, जो कि क्या काम करते हैं? टीचिंग का प्रोग्राम करते हैं, लर्निंग का एक आपको हेल्प देते हैं। 34 चैनल्स के ऊपर ये अवेलेबल है। अगर अदर कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें तो अदर्स में आ जाता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं आपको, सिर्फ वो 2-4 नाम याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा। एक है नेपटेल। ये जो नेपटेल है ये प्रोग्राम 7 IITs ने मिलकर 2003 में इसको लॉन्च किया था, नेपटेल प्लेटफॉर्म को। एक है जो आपका NDL, ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसको IIT खड़गपुर ने इसको लॉन्च किया था, ये आपको याद रखना है। एक आपको याद रखनी है ई शोध सिंधु। ई शोध
सिंधु, इसमें 1500 जर्नल्स एंड ई बुक्स को लॉन्च किया गया इस पोर्टल के ऊपर, जो किसके लिए हेल्पफुल है, हायर एजुकेशन के लिए। इसके अलावा आप नाम याद रखिए, कुछ और पोर्टल है, ई आचार्य है, ई कल्प है, और एडुसेट के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। एडुसेट जो कि रूरल इंडिया को टारगेट करते हुए ये लॉन्च किया गया था एडुसेट को। तो ये थे कुछ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जिनको आप याद रखिएगा। वैसे काफ़ी सारे हैं, पर इनको थोड़ा सा आप दिमाग में सेट कीजिएगा, इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका जानते हैं, PL, NISC और CAM। PL है फेस अल्टरनेटिंग लाइन, ये है फेस अल्टरनेटिंग लाइन। अगर NISC की बात करें तो ये है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, ये NT है, नॉट आई, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी। और थर्ड है सीक्वेंशियल कलर विद मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है, सीक्वेंशियल कलर विद मेमोरी। अब इनको याद कैसे करना है, ये जो है पाल जो इनने किया था कि जो पिक्चर क्वालिटी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की या कंप्यूटर्स की, उसकी जो बैंडविड्थ है उसको इसने क्या किया था, इंक्रीज किया था, और इसने हेल्पफुल था ये बेटर पिक्चर क्वालिटी के लिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि ये हेल्पफुल था बेटर पिक्चर क्वालिटी के लिए। जो NTSC है, इसने फर्स्ट कलर्ड टीवी ब्रॉडकास्ट सिस्टम को लॉन्च किया था। थर्ड जो है इसका सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसको इस नाम से जाना जाता है। तो ये था कुछ डेफिनेशंस इनकी। अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ बेसिक्स के ऊपर। आई होप कि वो आपको उनके बारे में आइडिया भी होगा, जो बेसिक कंप्यूटर्स जो है। एक तो बात करते हैं हम वेब, जैसे अभी वेब, जैसे नेट पर हम जाते हैं तो वेब के थ्रू कुछ भी ओपन करते हैं, गूगल पर जाते हैं, सर्च इंजन, ये सारे क्या, गूगल है, ये एक सर्च इंजन है, इसके ऊपर हम कोई भी वेबसाइट डालते हैं तो हम कहाँ, डायरेक्ट वेब के ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो वेब है, ये वेब भी 3 कैटेगरी में है, वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0। तो जो वेब, इसकी कुछ कंडीशन, जो वेब 1.0 था, इसने क्या लॉन्च किया था, होम पेज को, वेब फॉर्म को, और ये किसके ऊपर बेस्ड था, HTML के ऊपर ये बेस्ड था। अगर वेब 2.0 की बात करें तो होम पेज की जगह ये लेकर आए ब्लॉग्स और विकीज। वेब फॉर्म ये लेकर आया था। वेब 2.0 में क्या आ गया, फिर वेब एप्लीकेशंस आ गई, और ये HTML बेस था, ये XML और RSS बेस हो गया। अगर वेब 3.0 की बात करें तो इसने क्या किया, लाइव स्ट्रीमिंग को चालू किया और वेव्स को लेकर आई। ये यहाँ वेब एप्लीकेशन था, यहाँ स्मार्ट एप्लीकेशन बननी स्टार्ट हो गई वेब 3.0 के अंदर। और ये RDP और ADFS बेस प्रोग्राम है, या OWL। वेब 1.0, 2.0, 3.0 के रिगार्डिंग आप सिर्फ ये याद रखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट पेज पर हम बात करेंगे एक आरएनआई की। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और ये आरएनआई होता क्या है? ये है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी तरह की न्यूज़पेपर एजेंसीज हैं उनके लिए कंपलसरी है, न्यूज़पेपर बनाती है या मैगजीन्स जो छापती हैं उनके लिए कंपलसरी है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना। कहाँ पर? आरएनआई के पास में। तो न्यूज़पेपर एजेंसीज के लिए ये बनाया गया है और इसको भी दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक तो पीआईबी और एक पीआईसी। ये है प्रेस इन्फो ब्यूरो, इसको याद रखिएगा, प्रेस इन्फो ब्यूरो। और इसको याद रखिएगा पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन। अगर इसकी बात करें, हम पीआईबी की बात करें, तो इसके 8 रीजनल ऑफिस है। अगर हेड ऑफिस है ये पीआईबी, ये है न्यू दिल्ली में बेस है, ये नई दिल्ली में स्थित है। 8 इसके रीजनल ऑफिस हैं जो काम करते हैं 3 चीज़ों के ऊपर। एक तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। ये आपको याद रखना है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर काम करता है पीआईबी, प्रेस इन्फो ब्यूरो। और इसकी 7 सिस्टर वेबसाइट्स हैं, मतलब टोटल 7 वेबसाइट्स हैं इसकी। और 7 लैंग्वेजेस के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ये काम करता है। 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस। और वो लैंग्वेजेस क्या क्या हैं? तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, मराठी और मिजो। ये 7 लैंग्वेजेस हैं जिसके ऊपर ये काम करता है। अगर बात करें पीआईसी की, तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डायरेक्ट किसको? बेनिफिशरीज को। तो ये इसको याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू बेनिफिशरीज, डायरेक्टली टू बेनिफिशरीज। यहां तक इसको याद रखिएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर बात करें, 1-2 मिनट की और बात कर लेते हैं। हो सकता है कि स्टूडेंट्स को आइडिया ना हो, कि बेसिक कंप्यूटर्स की नॉलेज ना हो, तो बेसिक कंप्यूटर्स में से भी पूछे जाते हैं। तो उसका मैं 2-4 मिनट में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ कि होता क्या है। एक्चुअली जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का एक टॉपिक है। जो कंप्यूटर होता है उसकी क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होती है, 3 बेसिस पे होती है। एक तो जनरेशन, एक फंक्शन और एक साइज। अगर जनरेशन की बात करें तो आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो है हमारा 5th जनरेशन का। टोटल 5 जनरेशन इसकी जा चुकी हैं, मीन्स हम अभी 5th जनरेशन के अंदर है। तो 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd, 4th और 5th जनरेशन। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन 3 तरीके के फंक्शंस में काम करता है। एक तो एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। इसमें आपको याद रखना है, जो डिजिटल है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आई थी डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, डिजिटल फंक्शन के अंदर। और इसी के अंदर बाइनरी नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं। इससे क्वेश्चन आता है कंप्यूटर बेस पे, कई जो क्या नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं। तो याद रखिएगा 0 और 1 क्या है? बाइनरी नंबर होते हैं। और इसको बिट भी
बुलाया जाता है, बिट के नाम से भी बुलाया जाता है कि कितनी बिट होती है, 0 एंड 1, 2 ही बिट होती हैं। जो हाइब्रिड सिस्टम होता है ये कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल का, एनालॉग एंड डिजिटल का। आज जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो हाइब्रिड सिस्टम को ही यूज करते हैं। अगर साइज की बात करें तो साइज इसके, अभी हम जो साइज यूज करते हैं वो माइक्रो साइज यूज करते हैं। वैसे स्टार्टिंग में जो आया था वो था सुपर कंप्यूटर आया था, उसके बाद आया मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी फ्रेम आया, उसके बाद में वर्क स्टेशन आया। तो ये इसके साइजेस थे, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी फ्रेम, फिर वर्क स्टेशन और फिर माइक्रो। तो ये यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब जो कंप्यूटर है वो मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। और 2 चीज़ों का यूज होता है इसमें कोई भी काम करने के लिए, एक इनपुट का और एक आउटपुट का। तकरीबन कंपटीटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि इनपुट, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इनपुट क्या है इसमें से और आउटपुट क्या है। तो इनपुट को देखिए, इनपुट वो चीज़ होती है, वो इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके थ्रू हमने मान लीजिए बाहर से कुछ भी हमने प्रेस किया या कुछ भी हमने इन्फॉर्मेशन दी और वो कंप्यूटर के अंदर चली गई, तो वो जो भी पार्ट है उसका वो इनपुट में यूज होगा। और जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को बाहर लेते हैं, देखते हैं या बाहर निकालते हैं उससे, उसको आउटपुट बोला जाता है। तो इनपुट की कैटेगरी क्या है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक तो जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड कैसे इनपुट हुआ कि हमने कोई भी बटन प्रेस किया वो कहाँ जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा, स्क्रीन के अंदर जाएगा। माइक्रोफोन है, जैसे अभी बात कर रहे हैं, हम माइक लगाया और अपनी वॉइस डाली तो वो कहाँ जाएगी, कंप्यूटर के अंदर जाएगी। उसके बाद में माउस, स्कैनर, कोई भी चीज़, कोई भी पेपर हमें स्कैन करना, वो डायरेक्ट कहाँ फीड हो जाएगा, कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाएगा। ऐसे ही एक वेबकैम। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इनपुट के। अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में मॉनिटर, हेडफोन, मॉनिटर पर हमें शो होगा, हेडफोन से क्या हम आवाज़ को सुनेंगे, बाहर आएगी आवाज़, तो वो आउटपुट हो गया। प्रिंटर, प्रिंटर क्या काम करता है कि जो भी डाटा उसके अंदर फीड है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम बाहर प्रिंट करके लेके आएंगे तो वो प्रिंटर हो गया। ऐसे ही स्पीकर्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके आउटपुट के, इनपुट और आउटपुट। इसके बाद आप मेमोरी देख लीजिए, कुछ तरह की मेमोरीज होती हैं, मेन 6 टाइप्स की मेमोरीज है, इनको याद रखिएगा। एक है कैचे मेमोरी, एक है रैम, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी होती है कि कितने रैम का है, या लैपटॉप को भी इसी कॉन्फ़िगरेशन से जानते हैं हम। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड है रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फोर्थ है प्रोम, रोम प्रोम, प्रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है इसके आगे देखिए, रोम के आगे प्रोग्रामेबल लग गया। फिफ्थ में इरेजेबल, इरेजेबल प्रोम हो जाएगा ये, तो इसको हम ई प्रोम के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही इस इरेजर के आगे आ जाएगा एक इलेक्ट्रिकल, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इरेजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो डबल ई प्रोम हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी मेमोरीज थी, इसको याद रखिएगा। अब ये जो मेमोरीज है इसको, इसके जो सिंबल्स है उससे भी पूछा जाता है, वो भी एक बार देख लीजिए आप। जैसे सबसे छोटी इसकी यूनिट होती है वो होती है बाइट, सबसे छोटी होती है बाइट। एक जो किलोबाइट होती है उसके अंदर 1024 बाइट होती है, 1024। अगर इसकी से बड़ी आएगी मेगाबाइट, मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट होते हैं। इसके बाद आएगी गीगाबाइट, गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट आते हैं। फिर टेराबाइट, टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट आते हैं। तो इस तरीके से ये आप इतना यहाँ तक याद रखिए कि किलोबाइट में बाइट आएगा,
मेगाबाइट 1024 किलोबाइट हो जाएगा, गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट और 1 TB में 1024 GB हो जाएगा। इतना GB, क्योंकि आजकल जो हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, वो किसके अंदर काउंट होते हैं? GB के अंदर ही काउंट होते हैं। तो इतना स्पेस हमारे उसमें आता है कि 64 GB है, 126 है, 8 है, जो भी है तो वो इसमें काउंट होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे ICT और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों देखिए, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी ऐसी वीडियोज़, ऐसे नए नए जो टॉपिक हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में या जो भी आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि ऐसी और भी काफ़ी अच्छी वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहे। तो इसी के साथ ही बाय, और कुछ और टॉपिक्स हम आपके सामने जल्द ही लेकर आने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आई होप कि सभी की तैयारी अच्छी चल रही है और आप अभी भी आपके पास 2 से 4 दिन का टाइम है, समय है, अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं ये रैपिड रिवीजन क्लासेस देखकर, या और भी जो हम आपके सामने मटेरियल लेकर आएंगे। इसी के साथ ही धन्यवाद दोस्तों, बाय।